स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वर्क असाइनमेंट सेशन 3 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जैसे ही कानून पारित होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सबसे पहला काम होगा कि आर्थिक आज़ादी, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सरकारी नौकरी आ जाएगी। और सरकारी नौकरी आने का मतलब हुआ कि आपको ऑफिस, आपको चेयर, आपको आपके ओहदे के हिसाब से आपको काम मिल जाएगा। अब यहाँ पर काम करने का तरीका और जो पुराना काम करने का तरीका है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में यहाँ कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्राइवेट सेक्टर में आपका जो नौकरी है वो अस्थिर रहता है, यहाँ पर आपका स्थिर रहता है। यहाँ आप खुद छोड़ते हैं तभी आपको छूटता है, अदरवाइज़ आपको छुट्टी या कोई भी काम नहीं। अच्छा, वर्क जो आपको दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन फ्लेक्सिबल रहेगा। 56 आवर वर्क का स्लैब बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा काम होगा कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। वह काम जो हो सकता है कि जो आपका जो इमीडिएट काम जो रहेंगे, क्योंकि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में जो भी काम बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको काम दिया गया। मैक्सिमम एवरेज तौर पर जो काम आपको दिया गया, मान लीजिए कि ऑफिस में आपको 56 आवर बैठना है, 8 घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से 1 आवर बैठ गए तो ऑटोमेटिक वहीं पर कुछ फाइलिंग वर्क दे दिया गया जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और वो आपने काम कंप्लीट कर दिया। जैसे रजिस्टर होता है उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का रजिस्टर रहेगा। उसमें 4 वहाँ पर हेड रहेंगे आपके ऑफिस में। सबसे पहला होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय मैनेजर, दूसरा होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का राज्य मैनेजर, तीसरा हो जाएगा फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर और चौथा हो जाएगा सीधा मंत्रालय संपर्क। ये आपके इम्पोर्टेंट मेंबर रहेंगे जो आपके इमीडिएट सीनियर रहेंगे। इनको काम उन्होंने काम दे दिया आपको काम कंप्लीट करके उसको आपके टाइम ड्यूरेशन ये चारों डिसाइड करके दे देते हैं आपके साथ बैठ कर कि ये काम है, और इसका जो काम का रेंज है, टाइमिंग है, वो आपको लगभग 56 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद काम चाहे टुकड़ों में हो सकते हैं, 1-1 घंटे वाले काम हो सकते हैं या 2-3 घंटे वाले काम हो सकते हैं। इस प्रकार से इस काम को आपको दिया गया। हम लोग का जो वेरिएशन काम में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वह एकदम से डाउन से लेकर टॉप तक है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ब्रांच में ही आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय भी मिलेगा, विश्वविद्यालय का ऑफिस भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट में बांध रहे हैं और उसी के आधार पर 56 घंटे का काम दिया जा रहा है। अच्छा, साथ साथ आपको जो गवर्नमेंट जॉब का जो पुराना सिस्टम है जिसमें आप कंपटीशन क्वालिफाई करके 50,000 से ऊपर में चले जाते हैं तो वो भी कंटिन्यू किया गया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आपको क्वालिफाई करने में ही समय लग जाता है। अब जैसे एमएलए एमपी का भी है, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें हज़ारों कैंडिडेट रहते हैं। अब उसमें से आपको खर्चा भी चाहिए, इतना खर्चा होने के बाद अगर इलेक्शन आदमी जीतता है तो परेशानी है। यहाँ पर क्या है कि रेगुलराइज इनकम का सिस्टम है। हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, वो रेगुलराइज इनकम का है, यानी कि आपको प्रति महीना आमदनी होना ही होना है सरकारी रूप में, और आपका 56 घंटे का काम करना ही करना है और उस रजिस्टर में एंट्री करना ही करना है। जैसे आप किसान हैं तो किसान के हिसाब से ही आपको काम दिया गया, उसके हिसाब से ही कर दिया गया। जैसे आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ही काम दिया गया। अगर आप जो है शिक्षक हैं तो शिक्षक के हिसाब से ही काम दिया गया। अगर आप जो है कुछ ऐसी हॉबियाँ हैं जिसके हिसाब से ही आपको काम दिया गया। तो मतलब काम जो है यहाँ पर हम लोग जैसे प्रोफेशन है, 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ प्रोफेशन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि जो आप काम करना है, कुछ काम तो आपके पास रहेगा, उस काम को लेकर जैसे ही आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या हम इस काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको काम दिया गया और आपके ओहदे को मेंटेन रखा गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए, वर्क असाइनमेंट के जरिए, कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, और इसके अलावा जो आपका प्लेस है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है। अच्छा,
उसके बाद आप अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि बम्बई जाना, आप गांव में हैं, आप चाहते हैं कि बम्बई जाना, तो यहाँ से जो आपको ट्रांसफ़र फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपका वहाँ पर डायरेक्ट ब्रांच में आपको पोस्टिंग करके ही भेजा जाएगा। मतलब आपको टिकट कटा के अपना ऑफिस जाके सीधा ज्वाइन करना है, जैसे सरकारी नौकरी। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये सरकारी नौकरी ही है। अच्छा, तनख्वाह का जो सिस्टम है यहाँ पर वो एकदम ऑर्गेनाइज है। इलिटरेट का मतलब हुआ कि 165 रुपया पर डे क्रेडिट आपको मिला, जिस पर आपको 56 घंटे का काम करना है और 2500 तनख्वाह उठाना है और 4 साल पर प्रमोशन लेना है। दूसरा हो गया जो लिटरेट हैं, जिनको अक्षर का ज्ञान है, हम लोग कहीं कोई प्रेशर नहीं डालते हैं और शिक्षा खुद ब खुद आगे बढ़ती है। दूसरा है जो आपको अक्षर का ज्ञाता है, तो अक्षर का ज्ञाता पर 180 रुपया हो गया और उसको सैलरी मिला 2750 रुपया और 56 घंटे का काम हो। तीसरा हो गया फिफ्थ पास 250 रुपया और उस पर जो है उसको तनख्वाह मिला 3750 रुपया और 56 घंटे का काम। उसके बाद है एट्थ पास। एट्थ पास का मतलब हुआ 300 रुपया और 300 रुपया और उस पर तनख्वाह मिला 4500 रुपया, 56 घंटे का काम। टेंथ पास 375 रुपया, तनख्वाह मिला 5500 रुपया और 56 घंटे का काम। ट्वेल्थ पास 430 रुपया, तनख्वाह हुआ 6500 रुपया। ग्रेजुएशन 500 रुपया, तनख्वाह हुआ 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन 560 रुपया, तनख्वाह हुआ 8500 रुपया। एम हुआ 620 रुपया, तनख्वाह हुआ 9500 रुपया। एमफिल के बाद हो गया डिलेट। डिलेट का हो गया मतलब कि डिलेट का हो गया 680 रुपया और तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी को हो गया 750 रुपया, तनख्वाह हो गया 11,500 रुपया। अब देखिए ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ा रहे हैं तो आपका एक काम आप लेक्चर देने का भी हो जाएगा। 56 घंटे का काम है तो 56 घंटे का आपको लेक्चर देने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फिनिट पॉपुलेशन 150 करोड़ आबादी है और हम लोग जो सिस्टम व्यवस्थित स्वरोजगारी बना है, जैसे ही आपका पीएचडी कंप्लीट हुआ तो रोटेशन में आप डिग्री प्राप्त करते जाइए और 56 घंटे का काम करते जाइए। मतलब एक्सचेंज सिस्टम के तहत 56 आवर वर्क सिस्टम के तहत अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर 10 एमए डिग्री पर 50,000 रुपया है प्रति माह। यानी कि 10 एमए डिग्री करने में एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भराई होगी, आपको काम असाइनमेंट किया गया, इतने बच्चों का फॉर्म भराना है, उसको चेक करना है, तो वो एक काम हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम लेना है, वो एक काम हो गया। मतलब आपको तनख्वाह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से मिला, रेगुलराइज करके नहीं हुआ, इसी के चलते वहाँ से। अच्छा, इसके बाद है 15 एम ए पर 75,000 रुपया, 20 एम ए पर 1,00,000 रुपया, 25 एम ए पर 1,25,000 रुपया और 30 एम ए पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से तनख्वाह का जो व्यवस्था किया गया है वो रेगुलराइज किया गया है। अच्छा, जैसे जैसे आपका सीनियरिटी लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे काम ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। लेवल काम का चाहे जो 2,500 रुपया कमा रहा है उसका भी हम लोग 56 आवर रखे हैं टोटल 30 महीना में कॉन्स्टिट्यूशनली, और जो 10 एमए करके 50,000 लेगा उसका भी 56 घंटा है प्रति माह का। क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी एक थी, तब भी इस बात को ध्यान में रखा गया था और विकास उस हिसाब से किया गया, मगर उस हिसाब से विकास के बीच में खाई आ गई। आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों बनाया गया? 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे में बहुत डिफरेंस है। जो लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनका सोच अलग है अगर जॉब स्थिर है तो, और जो 50,000 से नीचे हैं उनका सोच अलग है। और इस 50,000 के नीचे में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन छिपा हुआ है, और वो सारे लोग जो आपको पॉवर्टी से परेशान है वो सारे छिपे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग इसको क्लियर कट 50,000 के ऊपर ले जाने की सोचते हैं, वर्क असाइनमेंट देते हुए 2,500 रुपया सीधा तनख्वाह लगाते हैं। एक जो भिखारी है, जो अपने आप को भिखारी समझता है, वहाँ पर भी हम लोग काम प्रोड्यूस करते हैं उसी के हिसाब से। अगर वो मंदिर में भीख मांग रहा है तो 2,500 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की तरफ से उसको मिला, तो वहीं पर हम लोग काम बनाएं कि उसमें सीढ़ी साफ़ कर दो, फूल तोड़ के ले आओ, वहाँ माला बना के लगा दो, वही उसका 56 घंटे का काम हो गया। और एक बार 4 साल पर प्रमोशन मिला, ऑटोमेटिक 10% सैलरी मिला, धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। रेगुलराइज इनकम जो है आदमी को आगे बढ़ा देता है,
और यही अमितेश्वरवाद है। इसके तहत जो है अमितेश्वरवाद जो किताब लिखी गई अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा, शारदापुर महातीर्थ वह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन है इसमें। ये 6 हिंदुओं के मंदिर को लेकर बनाया गया। पहला शिव पार्वती मंदिर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाष मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेशन मंदिर। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है। मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। इन 6 राष्ट्रपति भवन में जितने भी लोग हैं उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं, काम भी उसी हिसाब से है। कुछ काम तो मंदिरों के काम हो गए, जो भक्त भगवान के ज़्यादा हैं वहीं पर आपका बहुत सारा काम हो जाता है, कंट्रोल करने का, पब्लिक को देखने का, डिसिप्लिन का, ये सारे काम आपके रजिस्टर में नोट हो जाएंगे। आपको सिर्फ 56 घंटा ही काम करना है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत टाइट है, इस बात को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। 150 करोड़ आबादी का है और इतना परमात्मा का आशीर्वाद है। इसके लिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब है, इसमें सारी बातें लिखी गई है। ये किताब अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। 651 रुपये की किताब है और पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। फ्लेक्सिबल प्राइस है, ये नहीं कि आप अगर इसको एक्सपेक्ट करते हैं 200 रुपये में तो 200 तक भी पहुंच जाएगी। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ इंग्लिश में ये किताब हम ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स खरीदना चाहते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करना चाहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ऑफ ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स है जो कि आपको 2551 रुपये में, यह भी किताब आप तक पहुंच जाएगी। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। ओम ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स अमितेश्वर झा अमित कुमार झा की, ये भी किताब आपको सस्ते में 200 300 400 जो भी रेंज में आपको पसंद आए उस रेंज में आप तक पहुंच जाएगी। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये किताब खरीदनी है, आप तक पहुंच जाएगी पार्सल के ज़रिए। क्योंकि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ये बात को मान के चलती है कि आर्थिक आज़ादी के लिए हम सबका कर्तव्य है और ये कर्तव्य अपने हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ जो है और भी करेंगे ताकि जो है आर्थिक रूप से व्यवस्थित ढंग से हम लोग भी अपने साथ साथ जो अपने घर पर इस प्रकार का चिन्ह बनाकर इस प्रकार का झंडा बनाकर आप उसको फहरा सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है निर्माणाधीन है और जो है भारत सरकार भारतीय समाज इसको ग्रहण करने वाली है और आर्थिक आज़ादी आने वाली है। भारतीय सांसद इसको पारित करने वाली है। वर्क असाइनमेंट के तहत इस चीज़ को ध्यान रखा गया है कि हम जितने भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो सारा हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वह राष्ट्रीय डेवलपमेंट की ओर जाएगा। और इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं उन सब को बनाने में दस्तावेज़ रूप में जो मंदिर हमेशा से साथ रहे हैं वो सब में है आपके अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, दुष्मेशम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमित ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शारदापुर दस्तावेज, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा द्वारिका और मथुरा मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइन मणि दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स ISBN नंबर दस्तावेज। इसके बाद जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी जगदम्बा शारदापुर दस्तावेज, अभिलाषा जगदम्बा शारदापुर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज। इसके बाद है वर्षकृत
संबंधित दस्तावेज, और फिर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी प्रेस दस्तावेज। इस प्रकार से दस्तावेज के ज़रिए इसको आगे बढ़ाएगा। तो वर्क असाइनमेंट, इन सब दस्तावेज को सही रखना, ये सब भी काम आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से रजिस्टर में आपको 56 आवर वर्क दिए गए, इसको मेंटेन करके रखना, ये सारे काम है वर्क असाइनमेंट करना। धन्यवाद।